पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं और जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। हिंदी दिवस के अवसर पर श्री RK महिला कॉलेज और सर JC बोस +2 उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता पर डाला गया प्रकाश। हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए लिया गया संकल्प। जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने उसरी नदी और मानसरोवर तालाब का किया औचक निरीक्षण। नदी और तालाब की दशा पर जाहिर की चिंता। कहा उसरी नदी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए प्रशासन को करनी चाहिए पहल। मौके पर उसरी बचाओ अभियान के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। आगामी 1 अक्टूबर को अजीडी मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा जनसभा को लेकर भाजपाइयों ने मैदान का किया निरीक्षण। मंच आदि निर्माण को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बाद में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत संकलित किया गया मिट्टी। और जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रभारी पदाधिकारी ने सर JC बोस स्कूल का किया औचक निरीक्षण। पढ़ाई की व्यवस्था देख खुश दिखे अधिकारी। इंटर हाउस कंपटीशन भी हुआ आयोजन। छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा।
विस्तार से। गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विभाग की ओर से श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय साइंस ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल की उपस्थिति में कॉलेज की छात्राओं ने हिंदी के कवियों के बारे में व उनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक में गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य और हिंदी विभागाध्यक्ष को पौधा देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद प्राचार्य और हिंदी विभागाध्यक्ष ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल विषय पर छात्रा सुषमा विल्सन, श्वेता सोनम ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रिया कुमारी ने स्वरचित कविता का पाठ की, वहीं सिमरन, कंचन, बबीता, श्वेता, संध्या, सपना, अदिति ने भी महान कवियों की रचनाओं को प्रस्तुत की। प्रिंसिपल डॉक्टर सान्याल ने हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कई जानकारियां दी। डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी हम सभी के भावनात्मक जुड़ाव है। हिंदी आज तक राजभाषा के रूप में बनी हुई है। यह दुखद है, कहा कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। आजादी के 75 वर्ष बीत चुका है, लेकिन हिंदी भाषा आज तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा कि हिंदी के क्षेत्र में कुछ करने के लिए बड़े बड़े स्कोप है। कार्यक्रम का मंच संचालन पीजी की छात्रा सोनम गुप्ता और यूजी की छात्रा प्रिया कुमारी ने की। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुशील कुमार राय ने किया। मौके पर प्रोफेसर पूनम मुंडू, प्रोफेसर रेणुका साहू, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर इंदु कुमारी, पूनम सिंह, नितेश कुमार, मिस अर्चना, मिस सुप्रिया समेत सैकड़ों छात्राएं मौजूद थी। किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सबको जिन्होंने औरत को समझ कर वस्तु लगा दिया था दाव पर। होता रहा नपुंसक और दावों के बीच समुची औरत जाति का चीरहरण महाभारत। कबीरा आपहु से तल होय। जहाँ कबीर ने ये कहा है, वहीं अलग युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मन एक कविता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं की पंक्ति है कि मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी गहराई है इनकी इस छोटी सी पंक्ति में कि हम किसी को अपनी कटुवाणी से, कठोर वाणी से तकलीफ दे जाते हैं और बाद में फिर हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो चोट तो आपने दे ही दी किसी को भी, बाद में क्षमा मांग लेना वो अलग चीज़ है, पर वो चोट कहीं ना कहीं रह जाती है। तो दोनों कवि महान, दोनों की अपनी गरिमा, दोनों ने अपने अपने भाव में एक ही चीज़ को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया। आज आरके महिला कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ की छात्राएं एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें हिंदी भाषा के इतिहास के विषय में इन लोग बोल रही हैं, अपना स्वरचित कविता पाठ कर रही हैं और भी कवियों का कविता इन्होंने हमें सुना रही है। तो हिंदी दिवस मनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा देश जो है ये विविधता का भाषा का देश है। तो जहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं और इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, जातियाँ हैं, तो ये हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे समाज को, सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है।
इसलिए इसकी चर्चा, हिंदी का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी देश की एकता के लिए। तो ऐसी एक भाषा की चर्चा हमेशा होना चाहिए और हिंदी की महत्व को चारों ओर फैलाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हिंदी दिवस हर वक्त अच्छी तरह से मनाना चाहिए। सेव माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मियों के द्वारा लोन ग्रुप की एक महिला के साथ बदसलूकी व मारपीट के संबंध में गुरुवार को गांडे थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। सेव माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मियों के द्वारा लोन ग्रुप की एक महिला के साथ बदसलूकी व मारपीट करने संबंधित आवेदन पीड़िता द्वारा गांडे थाना में गुरुवार को दिया गया। घटना गांडे थाना क्षेत्र के झरघट्टा पंचायत की ग्राम दहुआ टाट टोला कसिया शेर की है। बताया गया कि पीड़िता द्वारा अपनी बेटी की शादी करने के लिए ऋण के तौर पर कंपनी से ग्रुप के माध्यम से 20,000 रुपए लिया हुआ है, जिसको वह रेगुलर किस्त भुगतान करती आई है। इस बार किस्त जमा करने में कुछ देरी हो गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आज सुबह कंपनी के 4 स्टाफ 2 बाइक में मेरे घर आए, पर हम पशु चराने के लिए जंगल तरफ गए हुए थे। वहाँ वे चारों हमको खोजते हुए पहुँच गए और पैसा मांगने लगा। वह मेरे साथ गाली गलौज व बदसलूकी करने लगा। वह मेरे साथ मारपीट करने लगा। आरोप लगाया है कि इस दौरान उन लोगों ने पीड़िता को जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने कहा कि जब मेरे द्वारा वो हल्ला किया जाने लगा तो मेरे पति को मेरे तरफ आता देख चारों भागने लगा। उस क्रम में एक बाइक गड्ढे में गिर गया, जिसको छोड़ वे लोग पैदल ही भाग गए। बाइक को धर्मपुर गांव में रख दिया गया है। इधर गांडे थाना प्रभारी साकेत कुमार देव ने मौखिक तौर पर कहा है कि इस संबंध में पीड़िता महिला द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की तहकीकात की जा रही है। हम ग्रुप पैसा ले लिया तो है ऐसे काम करे लगला, बोल दीजिए पैसा, बोल दीजिए काम करिए, पैसा भी नहीं है, हम बिहान पैसा देव तो है ऐसे मार डांग पूरा करे लगलो। साड़ी ताड़ी खोल दिल को और पूरा एकदम से डांग से मार लो, पूरा माथा तथा में मुंह टू में सगरे मार लो। कौन कंपनी है? शेयर कंपनी मार लो। कितना लोन लिए थे? 20,000। 20,000 लोन लिए थे? हाँ, 20,000 में बाकी सब भर दे लियो, खाली 8,000 बाकी हो। उतने मैनेजर की नाम है मैनेजर का? मैनेजर के नाम सबके नाम नहीं जाने, लेकिन ऊपर कंपनी है कीर्तन सर के कंपनी। मतलब मारपीट करने लगा आपके साथ? हाँ, बोल पैसा दे, अरे हम यहाँ काम करने आइए जंगल में, यहाँ पैसा कहाँ पाएंगे हम, तो वहाँ जाके पूरा मारपीट किया लगे। आप क्या करते हैं? हम गाय बस चराते हैं धर्मपुर में। आपका घर कहाँ हुआ? सर ढुआटा। हाँ ठीक है, पूरा मारपीट कर ले लगे। नाम क्या है? और कुछ किया है? कुछ नहीं किया, खाली साड़ी उड़ी खोल दिया। सर जैसे बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी भाषा की उपयोगिता पर डाला गया प्रकाश। आयोजित किए गए प्रतियोगिता। सर जेसी बोस विद्यालय में 5 दिवसीय एनसीसी के प्रशिक्षण सत्र का समापन गुरुवार को हो गया, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एनसीसी के पदाधिकारी ने करीब 300 विद्यार्थियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी और विशिष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रभारी पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा सहित सभी पदाधिकारी को सीसी बैज लगाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एनसीसी ध्वजारोहण किया और एनसीसी कैडेट के साथ कई गतिविधियों को संचालित होते देखा गया। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण समापन के दौरान प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया गया। कामना और इस दिवस के लिए बधाई हो। जैसे कि आप लोगों ने जो स्लोगन और प्रतिज्ञाएं पढ़ी कि अपने आप में मजबूत रहते हुए देश की भी सेवा करनी है और अपने आप को संयमित भी रखना है, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए आप लोगों को अपनी
पढ़ाई भी करनी है, देश के लिए भी सोचना है और अपने आप को एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को एनसीसी स्काउट गाइड में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी ट्रेनर्स हैं जो आप लोगों को इसके लिए ट्रेन करेंगे, आप लोग उसका पालन आगे भी करते आएंगे और स्कूल की जो स्काउट गाइड की टीम है उसको आगे हमेशा जिला में रखेंगे। धन्यवाद। केरल में 2 दिन पहले बनखंजू के निवासी एमडी आरिफ का इंतकाल हो गया था। इसकी सूचना मिलते ही गिरिडीह के सदर विधायक व झामुमो के जिला अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए शव की वापसी के लिए हवाई जहाज का इंतजाम करवाया और झारखंड सरकार की प्रवासी मजदूर योजना के जरिए मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा दिया गया। बनखंजो के निवासी एमडी आरिफ का इंतकाल केरल में 2 दिन पहले हो गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी उनके परिवार के सदस्यों ने फरदीन इम्तियाज अहमद को दी। फरदीन इम्तियाज अहमद ने बताया कि वे मोहम्मद आरिफ का हालचाल जानकर अस्पताल और उसके नियोक्ता के साथ लगातार संपर्क में रहे और उनके इंतकाल होने पर इसकी जानकारी गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को दी, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। तत्काल एमडी आरिफ की बॉडी वापस लाने का हवाई जहाज से इंतजाम करवाया गया और परिवार को झारखंड सरकार के प्रवासी मजदूर योजना के जरिए तत्काल मुआवजा दिया गया। फरदीन अहमद ने ये भी बताया कि बनखंजो के नौजवान भी इस दुख के समय में इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी खड़े रहेंगे। आज हम लोग बनखंजो आए हुए हैं, जहाँ पे जो वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे एमडी आरिफ नाम के एक व्यक्ति जो केरला में अपने रोज़गार के लिए काम करने गए हुए थे, उनकी परसों वहाँ पे मृत्यु हो गई थी और हमें इसकी जानकारी मिली। यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर हैं हमारे नूर भाई और यहाँ के जो नौजवान हैं सद्दाम भाई और सब ने मिल के इस परिवार को उनके दुख के घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे गिरिडीह के सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू जी और हमारे ज़िला अध्यक्ष संजय सिंह को दी और उन्होंने झारखंड गवर्नमेंट के तहत जो हमारा मज़दूर वाला जो सेल है उसके तहत इन्हें मुआवजा दिलाने का तुरंत ऑन द स्पॉट काम किया। मैं यहाँ के नौजवानों को भी बहुत मतलब सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेहनत करके हर जगह से लोगों से मदद लेने की कोशिश की और अब हमें इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हमें इनके आगे फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हम लोग इनका जो आने वाला कल है कैसे मजबूत करें और हम लोग को ये भी सोचना है कि ये 2 जो बच्चे हैं जो अपने अब्बा के तरह इनको भी कहीं दूर भटक के रोज़गार के लिए नहीं जाना पड़े। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, इनकी तालीम के लिए, इनके पालन पोषण के लिए। नूर भाई, यहाँ के सारे जो नौजवान हैं, सद्दाम भाई और सारे लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। शुक्रिया। आज इस बनखंजो ग्राम में बहुत दुखद शोकाकुल समाचार आया और मोहम्मद आरिफ नामक व्यक्ति जो अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चे को भरण पोषण के लिए केरल के कन्नूर ज़िला अपने रोज़गार के लिए गए थे काम करने के लिए, उनकी वहाँ पर संवेदनात्मक स्थिति में उनकी मौत हो गई। इसकी खबर जो ही इनके घर में आया, इनके मोहल्ले में आए, तो यहाँ के सदर सेक्रेटरी और ख़ास करके वार्ड पार्षद मोहम्मद नूर अहमद जी बहुत चिंतित होते हुए अपने काम में लग गए और इनका बॉडी का लाने के व्यवस्था में जुटे और इन्हीं के माध्यम से माननीय विधायक जी को समाचार मिला और माननीय विधायक गिरिडीह सदर श्री सुदेव कुमार सोनू जी बहुत ही जल्द से जल्द इस काम को झारखंड सरकार के द्वारा हवाई जहाज़ से इनका शव को लाया गया। इनके 2 बच्चे हैं यहाँ पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा
परिवार इस शोकाकुल परिवार के साथ है। अल्लाह इनके बच्चों, इनके घर वालों को सब्र अता करे। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर ईस्ट वर्तमान विधायक सरयू राय के समक्ष प्रतिनिधिमंडल ने उसरी नदी के अस्तित्व बचाने की मांग की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उसरी बचाओ अभियान के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर ईस्ट वर्तमान विधायक सरयू राय को उसरी बचाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में माले नेता राजेश सिन्हा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, साउंड एसोसिएशन जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कांग्रेस सद्दाम हुसैन शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि उसरी के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास किया जाए। वहीं उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के विभागीय अधिकारी और नगर निगम उपायुक्त को निर्देशित करने की बात उन्होंने कहा। गुरुवार को सुबह 9 बजे मानसरोवर तालाब और उसरी नदी का वस्तु स्थिति निरीक्षण करेंगे। यहाँ तक बात हुआ था तो सर यहाँ तक बात होता खाली होता। नदी के बारे में यहाँ के जो भी समाज सेवी हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, कोई संगठन हो, सब मिला के इन्होंने एक मंच बनाया है कि उसरी नदी को हम बचाएं। और ये बड़ी ज़रूरी है। मैंने देखा इस नदी का किनारा, और अभी तो लोग बालू निकाल रहे हैं, आगे जाके पत्थर भी तोड़ने लगेंगे लोग। नदी के किनारा में इंक्रोचमेंट हो रहा है। बिल्डिंग बायलॉज बना हुआ है सरकार का, उसके अनुसार नदी के किनारे से 30 से 50 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ निर्माण नहीं होगा। अब प्रशासन को इसको देखना चाहिए। मुख्य रूप से अब एक रिवर सिटी अलायंस प्रोग्राम चला है भारत सरकार का, उसमें इसको डाल दिया जाए तो उससे नदी की सुरक्षा लोग कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि बालू निकालने पर अभी तो पाबंदी है। 15 अक्टूबर के पहले कहीं बालू की निकासी नहीं होगी, मगर जो अवैध बालू निकालने वाले हैं ये लगातार नदियों से बालू निकाल रहे हैं और बालू निकालकर बिल्कुल नदी का पेट खोखला कर देते हैं, तो नदी ऐसे ही मरने लगती है। यही स्थिति इस नदी की है। शहर की ये लाइफ लाइन हो सकती है ये नदी। मैंने कल ही बात किया है, सूडा के डायरेक्टर हैं नगर विकास विभाग में अमित कुमार, उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में देखेंगे और नगर विकास विभाग के साथ अगर ये चला जाता है तो नगर पालिका के माध्यम से इसका संरक्षण होगा। 15वें वित्त आयोग में काफ़ी धन भी मिल रहा है और उस धन का उपयोग इस तरह से हो कि नदी का किनारा हरा भरा रहे, केवल कंक्रीट नहीं बिछ जाए नदी पर। मुझे लगता है कि जब यहाँ के लोगों ने एक सामूहिक मंच बनाकर आवाज़ उठाया है तो ज़रूर नदी का संरक्षण आज नहीं कल होगा। सबसे मुश्किल इसमें है कि प्रशासन अपना दायित्व पूरा नहीं करता है। जिले के उपायुक्त हैं, जिले के एसपी हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सभी मिलकर एक बार महीना 1.5 महीना पर तो एक मीटिंग करें, बैठक करें और जो नदी को बर्बाद करने की गतिविधियाँ चला रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें नियम के हिसाब से राजनीतिक दबाव नदी को बचाने के पक्ष में बढ़ने लगेगा। जो मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ लोग कामयाबी पूर्वक एक समूह बना लिया है, संगठन बना लिया है और सभी दलों के लोग इसमें उसकी बचाव अभियान में हैं। गांडे जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर पाक्षिक हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों ने हिंदी भाषा के विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर गांडे जवाहर नवोदय विद्यालय में पाक्षिक हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की तस्वीर पर विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे समेत अन्य शिक्षकों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के उच्च अधिकारियों का संदेश विद्यार्थियों को
पढ़कर सुनाया गया। विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे ने हिंदी भाषा के विषय में अपना विचार व्यक्त किया। इस विषय में विद्यालय के प्राचार्य और हिंदी शिक्षक शुभ शरण सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा का इतिहास स्वर्णिम रहा है एवं इस दौरान पुनः विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने भी हिंदी भाषा के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य ने कहा कि हिंदी दिवस को लेकर विद्यालय में पाक्षिक पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। 15 दिन के अंदर विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता, स्वरुचि कविता पाठक, स्वरुचि कहानी लेखन, चित्र देखकर कहानी रचना सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को डुमरी के कुलगो में लगभग 29 हाथियों के झुंड ने 4 घरों को तोड़ते हुए व घर में रखे अनाज भी नष्ट कर दिया और जमकर उत्पात मचाया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। डुमरी के कुलगो में बुधवार रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान लगभग 4 घरों को तोड़ दिया, जबकि घरों में रखे अनाज को भी चट कर गया। वहीं कई खेतों में लगे धान के फसलों को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया है। बताया जाता है कि रात के 10 बजे 29 हाथियों का झुंड घुस आया। इसके बाद गांव में भागम भाग की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिलहाल गांव वाले किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन हाथियों के झुंड ने घरों को तोड़ा और खेत में लगी फसलों को भी नष्ट कर दिया है। फिलहाल वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है, जबकि अभी तक हाथियों का झुंड गांव में ही घूम रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ललिया देवी। कै बजे आती है हाथी आल? 10 बजे रात। की कर लो? की कर लो? यह चावल हलो, राशन पानी मने यहाँ खा पियो लियो से सब हलो, आटा चार हलो और देख घर तोड़े लागलो तखन हमनी घर से निकल गेलियो और भाग गेलियो तो हमनी जाके होने रहलियो। तकर बाद सब उखड़ खाखर करलथुन, घर तोड़लथुन और बैठलथुन उठलथुन और हमनी तारे फिर भाग गेलियो, घर चल गेलियो। तब बिहान अलियो तब ढेर नसपानी कर दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी पगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को झंडा मैदान में झारखंड प्रदेश कृषक मित्र संघ गिरिडीह शाखा की बैठक की गई, जिसमें किसानों से संबंधित परेशानियां व पिछले वर्ष सुखाड़ राहत योजना का पैसा भुगतान न होना व अन्य मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और व्यवस्था को सुधार करने की मांग की गई, अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र संघ गिरिडीह शाखा की बैठक गुरुवार को झंडा मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि किसानों से संबंधित योजनाओं में कृषक मित्रों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे किसान मित्र काफी मायूस है। श्री यादव ने कहा कि किसान मित्रों के अभाव में किसान भी परेशान है। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि पिछले वर्ष सुखाड़ राहत योजना के तहत कृषक मित्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन अभी तक पैसा का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का योजना बागवानी व डोभा योजना में ठेकेदारी परंपरा शुरू हो गया है। श्री यादव ने इस व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की बात कही है। बैठक में कृषक मित्र संघ से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में धनवार प्रखंड अध्यक्ष नरेश राय, पीरटाड़ प्रखंड अध्यक्ष रसिक हेमरम, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष बलदेव वर्मा, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। मित्र महासंघ का एक बैठक झंडा मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के कार्यक्रम कैबिनेट अगला कैबिनेट बैठक में हम लोग गिरिडीह जिले से हजारों कृषक मित्र कैबिनेट के मीटिंग में पहुंचेंगे और सभी कैबिनेट मंत्रियों को घेराव करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि कृषक मित्रों को यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा दलाल बना दिया गया है। कोई भी फॉर्म भरता है कृषक मित्र लोग, तो उसको किसान लोग दलाल कहते हैं। अभी 60,000 पीएम किसान का सीओ अंचल कार्यालय में पड़ा हुआ है। जो सुखाड़ का पिछले दिनों सुखाड़ का स्थिति था, सुखाड़ का फॉर्म भरा है, जो एक भी किसानों को सुखाड़ का पैसा नहीं मिल पाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिला में भव्य प्रदर्शन कृषक मित्रों को द्वारा किया जाएगा और जिला प्रशासन को चेतावनी दिया जाएगा। हिंदी दिवस के अवसर पर फरोगे अदब की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष शमीम अख्तर के आवास पर पूर्व संध्या पर एक शाम हिंदी दिवस के नाम कवि गोष्ठी व मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित कवियों व शायरों ने एक से बढ़कर एक कविता व गजल सुनाया। फरोगे अदब की ओर से हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम हिंदी दिवस के नाम कवि गोष्ठी व मुशायरा का आयोजन किया। यह कार्यक्रम फरोगे अदब के कार्यकारी अध्यक्ष शमीम अख्तर के भंडारीडीह स्थित आवास पर आयोजित था। मुशायरा की सदारत नवीन सिन्हा और नकाबत सरफराज चांद ने किया, जबकि मुख्य अतिथि मोहम्मद मुर्शीद और विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहम्मद सफीक मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित कवियों व शायरों ने एक से बढ़कर एक कविता व गजल सुनाया। मौके पर उनके पाठ से सारे लोग झूम उठे और एक मोहब्बत का पैगाम भी समाज को दिया। कार्यक्रम में सरफराज चांद, समीम अख्तर शमीम, 20 अगस्त क्रांति, सैयद इफ्तिखार अहमद, राशिद जमील, तशव्वुर वारसी, मुख्तार हुसैनी, जावेद हुसैन जावेद, सलीम परवेज, नसीम अख्तर नसीम, केस राजा केस आदि उपस्थित थे। जनाब सलीम परवाज से मैं गुजारिश करूंगा कि मुंबई पर आएं और अपना कलाम पेश करें कि ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, ये नसीमे सुबह ये बादे सबा कुछ और है, तेरी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है, और दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह है, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। हमारा मुल्क भारत है, हमारी शान है हिंदी, कोई भी कौम हो उसकी यहाँ पहचान है हिंदी। हमारा मुल्क भारत है, हमारी शान है हिंदी, कोई भी कौम हो उसकी यहाँ पहचान है हिंदी। सराहा जा रहा हिंदी जुबान को मुल्क में हरजू,
सराहा जा रहा हिंदी जुबान को मुल्क में हर सू, मगर उर्दू जुबान के हुस्न पे कुर्बान है हिंदी। और ही नहीं होता मुझे उस रात जन्नत का तस्वुर ही नहीं होता, मैं जिस दिल माँ के पैरों को दबाना भूल जाता, न हो दीदारे नबी देखिए मुझको जब तक, न हो दीदारे नबी देखिए मुझको जब तक, हर मौत न आएगी मुझको जो अगर है देखो, मौत न आएगी। कि मेरे दर्द के किस्से हर अंजाम तक पहुंचे, मगर न जिसको सुनना है न उसकी कान तक पहुंचे। जनाजा गैर के कांधे पे मेरा जा रहा था चांद, जो अपने थे वो सब कारों से कब्रिस्तान तक पहुंचे, जो अपने थे वो सब कारों से कब्रिस्तान तक पहुंचे। इल्मो अदब के सारे खजाने चले गए, इल्मो अदब के सारे खजाने चले गए। क्या खूब थे वो लोग जो पुराने चले गए, और बाकी है जमीन पर फकत आदमी की भीड़, इंसान को तो गए जमाने चले गए। जनाब शमी मुश्किल में डाल देता है जमाना, जब हमें मुश्किल में डाल देता है, बिगड़ती बात खुदा ही संभाल देता है। और ये मेरी माँ की दुआओं का असर है यारो, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। एआई कर्मचारियों ने गुरुवार को भंडारी स्थित झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले पशुपालन कार्यालय के समक्ष जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक किया। इस दौरान जिला पशुपालन पदाधिकारी से अपनी मांगों को लेकर वार्ता की गई। झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले एआई कर्मचारियों ने गुरुवार को भंडारी स्थित पशुपालन कार्यालय के समक्ष बैठक किया। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी से वार्ता की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो और संचालन मेघलाल मंडल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर सिद्धार्थ सिंह द्वारा किए गए पैसे की गबन को लेकर सभी एआई कर्मचारी आक्रोशित थे। आज की बैठक में सिद्धार्थ सिंह ने कबूल किया कि उनके द्वारा 1 महीने का गड़बड़ी किया गया। उन्होंने सभी के समक्ष माफी मांगते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया, जिसके बाद सभी एआई कर्मियों ने सिद्धार्थ सिंह को माफ कर दिया। इस बाबत अशोक सिंह ने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार एआई कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने डीएचओ वार्ता किया। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ ने 1 माह की गड़बड़ी किया था, जिसको उसने स्वीकार किया और उसे क्षमा भी कर दिया गया। उन्होंने आगे से इस तरह की गलती नहीं करने की बातें कही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बकाया पैसे के भुगतान को लेकर पशुपालन पदाधिकारी से सकारात्मक वार्ता हुई। साथ ही हर माह में 1 दिन डीएचओ से कर्मचारियों से वार्ता करने की बात सुनिश्चित की गई। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार महतो ने बताया कि सिद्धार्थ सिंह को अपने गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद हम सभी कर्मचारियों ने उन्हें एक मौका देते हुए गलती को माफ कर दिया। उम्मीद है कि वे अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे। मौके पर मोहित महतो, कामेश्वर महतो, अजय वर्मा, अजय दास, मनोज महतो, पंकज कुमार, निरंजन कुमार, मदन कुमार, मुकेश कुमार आदि एआई कर्मचारी मौजूद थे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एआई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों ने पूर्व में तय कर लिया था कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे
लेकिन जिला पशुपालन पदाधिकारी के आमंत्रण पर शिष्टमंडल को बुलाया गया, वार्ता हुई और जो मेन मुद्दा था मिस्टर सिद्धार्थ ने भी स्वीकार किया कि मात्र 1 महीने की गलती हुई है, इसके अलावा कोई गलती नहीं हुआ है, हमको माफ़ किया जाए। तो मीटिंग में बुला करके सबके सामने कहा दिया गया कि आज के बाद किसी के प्रति कोई विरोधाभास कार्रवाई नहीं होगा। जो भी एआई वर्कर का पूर्व का पैसा बकाया है मेहनत करके निकालने का काम करेगा, ईर्ष्या नहीं होगा। क्योंकि एक साथी ने मीटिंग में ही कहा कि हमको कहा था कि अगर तुम दस्तखत कर दो समझौता पर तो तुम्हारा पावना निकाल देंगे। हमने मीटिंग में ही कह दिया कि ऐसा मत करना कि अब समझौता होने के बाद तुम्हारा नहीं निकालेंगे। कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं होगा, हर आदमी का निकाल दिया जाएगा। इसलिए हम धन्यवाद देंगे जिला पशुपालन पदाधिकारी को कि सही समय पर उन्होंने शिष्टमंडल को बुला लिया, नहीं तो ये आंदोलन आगे बढ़ता। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि एक कर्मचारी के मुद्दे को लेकर कर्मचारी हड़ताल करे। इसलिए हमें खुशी है कि आज सर्वसम्मति से तमाम लोगों ने उसे माफ़ किया और महीने में 1 दिन जिला पशुपालन पदाधिकारी संघ के शिष्टमंडल के साथ वार्ता करेंगे। उस दिन जिस दिन की तमाम टीबीओ यहाँ उपस्थित रहेंगे और उन्होंने कहा कि जो भी बिंदु आएगा, जो कष्ट रहेगा उसको हम उसी मीटिंग में दूर कर दिया करेंगे। इसलिए हम समझते हैं संगठन की एक बहुत बड़ी जीत ये हुई कि हर महीने में अपने सदस्यों की समस्याओं को लेकर वो डीएचओ के साथ बैठेंगे और सारी समस्याओं को निदान कराएंगे। और इसके बाद हम लोग 22 तारीख को अब राज्य स्तर के मामले को लेकर धनबाद लोकनाथ मंदिर में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वही राज्य की बैठक होगी और जो झारखंड सरकार से हमें पावना लेना है उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। यही आज आपको कहना है। अभी डीएचओ साहब ने कहा कि जितने लोग का भुगतान हो गया है उनका सूची दे दीजिए, जिनका भुगतान नहीं हुआ वो भी सूची इनको दे दीजिए, ताकि एक भी पैसा किसी का बाकी नहीं रहेगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा हम लोग जाके रांची से पेमेंट ला करके सबको भुगतान करेंगे, ये उन्होंने वादा किया। तमाम बिंदुओं के साथ झारखंड पशुपालन विभागीय कर्मचारी के जिला शाखा गिरिडीह की बैठक हुई, जिसमें जिला पशुपालन अधिकारी से वार्ता हुई कि मेन मुद्दा था कि सिद्धार्थ सिन्हा को लेकर के भ्रष्टाचार, तो उसने सचमुच से 1 महीने का गड़बड़ी किया हुआ था, लेकिन उसमें अपना को गलती को स्वीकार करते हुए अपनी माफ़ी मांगी सभी वर्कर के बीच में। और तो हम लोग ने इसमें अभी तत्काल माफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अच्छा अधिकारी साथ में बार बार लड़ाई करते धरना प्रदर्शन करते में अच्छा नहीं लगता है। एक साथ में दूसरे के साथ में काम करना भी है, तो इसी शब्द में आज की हम लोग के भी माफ़ कर दिए हैं। तो उसमें पूर्व की बातें को भूल के नए तरीके से शुरुआत करने की बात हुई है। तो अब जो भी पूर्व में हुआ वो मामला ख़त्म करते हुए आज से नए सिरे से और हम वादा करते हैं कार्यक्रम अब नए तरीके से और जो भी पारदर्शिता के साथ सब कार्यक्रम अब आज के दिनांक से चलेगा। उदनाबाद पंचायत के अजडी गांव में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया, जिसमें अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घरों से मिट्टी संग्रहित किया गया, जिसमें बताया गया कि यह मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी और शहीदों और उनके वीर स्थानों से अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में लगवाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को गिरिडीह पूर्वी भाग मंडल उदनाबाद पंचायत के अजडी गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। इस दौरान हर घरों में जाकर मिट्टी को संग्रहित करने का काम बूथ अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है। 5वें दिन पूर्वी भाग मंडल में अभियान को गति दी गई। इस बाबत भाजपा नेता सुरेश राव ने बताया कि अजडी गांव के घर घर जाकर हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर आंगन से मिट्टी संकलित करने का काम किया। बताया गया कि यह मिट्टी मंडल से जिला कार्यालय जाएगा, वहां से प्रदेश और फिर यहां मिट्टी दिल्ली पहुंचेगी, जहां बन रहे अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में देश के गांव-गांव की मिट्टी को लगाया जाएगा। यहां अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ी को सुखद अनुभव कराएगी कि देश के शहीदों और उनके वीर स्थानों से मिट्टी अमृत वाटिका कर्तव्य पथ में लगी हुई है। अभियान में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत राय, चुन्नूकांत, राजेश गुप्ता, कुमार सौरभ, गौतम तिवारी, सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, प्रदीप राय, गोलू तिवारी, उत्तम तिवारी समेत कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के शहीद वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोदी का संदेश, मेरा माटी मेरा देश। नरेंद्र मोदी का संदेश, मेरा देश मेरा माटी अभियान की शुरुआत आज हुआ है और इसी के तहत हम लोग हर घर से, हर आंगन से एक चुटकी मिट्टी ले रहे हैं जो अमृत वाटिका कर्तव्य पथ पर दिल्ली में बन रहा है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के तहत आज हम लोग हर आंगन से एक चुटकी मिट्टी लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है हम लोग के मंडल से जिला जाएगा और जिला से प्रदेश जाएगा और प्रदेश के बाद दिल्ली जाएगा और वो अमृत वाटिका में जब ये मिट्टी लगेगी तो हमारे जो पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी है, जब उसका दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उसे एक सुखद अनुभव होगा कि हमारे गांव का, हमारे आंगन का मिट्टी जो है इस अमृत वाटिका में लगा है और उसको देश के प्रति जो लाखों हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं उसकी याद में, और उनको लगेगा कि देश से हमारी लगाव है, हमारा जुड़ाव है। इसीलिए हम लोग इस अभियान के तहत आज जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग आज इस अभियान को शुरुआत किए गिरिडीह पूर्वी भाग से। उदनाबाद पंचायत के अजडी के मैदान में 1 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा 81 विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा का जनसभा होना सुनिश्चित किया गया है। इसी को लेकर गुरुवार को भाजपाइयों ने स्थल के सारे इंतजाम का निरीक्षण किया। आगामी 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अजीडी गांव के मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा जनसभा को लेकर गुरुवार को भाजपाइयों ने स्थल का निरीक्षण किया। इस क्रम में बनने वाले स्टेज, लोगों की बैठने की व्यवस्था, पार्किंग समेत तमाम चीजों का निरीक्षण किया गया। इस बाबत संकल्प यात्रा के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी सह भाजपा नेता सुरेश राव ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार सभी 81 विधानसभा स्तर पर संकल्प यात्रा का जनसभा होना सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत उदनाबाद पंचायत के अजीडी मैदान में विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा का जनसभा होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा जनसभा के माध्यम से आम जनता को अवगत कराया जाएगा कि हेमंत सोरेन ने भोले भाले आम जनता को कई तरह के प्रलोभन देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठकर वादा खिलाफी करने का काम किया। कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा में महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और तमाम बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता काबिज किया, जिसके बाद एक भी वादा इनके सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। कहा कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से बालू, कोयला, पत्थर, जमीन एवं अन्य खनिज संपदा की लूट हो रही है। कहा कि इन्हीं सब बातों से जनता को अवगत कराया जाएगा। निरीक्षण में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, चुन्नूकांत, राजेश गुप्ता, कुमार सौरभ, गौतम तिवारी, सीताराम वर्मा, दीपक पंडित, प्रदीप राय, गोलू तिवारी, उत्तम तिवारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आगामी 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा का विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा की जनसभा होना सुनिश्चित हुआ है गिरिडीह में, और गिरिडीह के अजीडी मैदान से एक कार्यक्रम अजीडी मैदान में होगा। चूँकि लगातार बाबूलाल मरांडी जी का ये संकल्प यात्रा पूरे झारखंड में चल रहा है और ये संकल्प यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की करने का क्यों ज़रूरत पड़ी है, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अभी जो हेमंत सोरेन की सरकार जो झारखंड की गद्दी पर बैठी है, ये बहुत लोग लुभावने वायदे करके आई। महिला के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, किसानों के लिए तमाम वायदे इन्होंने किया, लेकिन जैसे ही ये गद्दी पर बैठी ये सरकार, उसके बाद ये सिर्फ अपना लूट में व्यस्त हो गया। बालू, कोयला, पत्थर, जमीन, ये सारे लूट इन्होंने करना शुरू कर दिया।
इसलिए इससे निजात दिलाने के लिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनके नेतृत्व में संकल्प यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी और घूम घूम के पूरे 81 विधानसभा में ये यात्रा जाएगी। इसी के तहत 1 अक्टूबर को गिरिडीह विधानसभा में होना सुनिश्चित हुआ है और मैं इस संकल्प यात्रा का मैं प्रभारी होने के नाते मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि गिरिडीह में पूरे झारखंड में तो त्रस्त है ही, लेकिन गिरिडीह में बहुत ही ज़्यादा लोग त्रस्त है। यहाँ की जनता, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उनके कार्यशैली से काफ़ी लोग नाराज हैं। 1 अक्टूबर को गांधी के गांधीनगर स्थित क्रिकेट खेल मैदान में होने वाले संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा के गांधी मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में बुधवार को गांधी सचिवालय भवन में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा की तैयारी व इसे ऐतिहासिक यात्रा बनाने को लेकर गंभीरता पूर्वक से चर्चा की गई। भाजपा के गांधी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को गांधी सचिवालय भवन में एक विशेष बैठक आयोजित हुई। इसमें 1 अक्टूबर को गांधी के गांधी नगर स्थित क्रिकेट खेल मैदान में होने वाली संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम स्थल गांधी नगर क्रिकेट खेल मैदान निर्धारित किया गया है, जिसमें गांधी विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल के समस्त बूथों से हजारों कार्यकर्ता और आमजन शामिल होंगे। कहा कि कार्यक्रम को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी संबोधित करेंगे। इस संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने भी सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के इस संकल्प यात्रा को सफल व ऐतिहासिक बनाने को लेकर अपने विचारों को रखा। बैठक के इस मौके पर गांधी मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव समेत उपाध्यक्ष हरिमंडल, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, वीरेंद्र पांडे, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक पाठक, श्याम पाठक, रंजीत स्वर्णकार, नंद किशोर राय, एंथोनी स्वामी, नीरज कुमार राय सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा संपूर्ण राज्य में संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी निमित्त 1 अक्टूबर को गांधी में कार्यक्रम होना तय हुआ है। वर्तमान में झारखंड में जो सरकार है वादा खिलाफी सरकार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, युवाओं को शोषण करने वाली सरकार है और तो और अपने सपरिवार कोई बालू चोरी में, कोई लोहा चोरी में, कोई तांबा चोरी में, कोई जमीन चोरी में, ये सभी कार्यों में व्यस्त रहने वाली सरकार और विधि संपूर्ण झारखंड में विधि व्यवस्था को चौपट करने वाली सरकार के विरुद्ध में जो संकल्प यात्रा निकाली गई है, उसी संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी गांधी मंडल की बैठक गांधी पंचायत सचिवालय में हो रही है और इसी प्रकार ताराटाड़ मंडल की बैठक पंडरी पंचायत सचिवालय में हो रहा है और छोटकी करड़िया मंडल की बैठक पारडी सचिवालय में हो रहा है और इस प्रकार उनका आगमन का और संकल्प यात्रा का भव्य तैयारी किया जा रहा है। ये अपने प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम गांधी विधानसभा का जो संकल्प यात्रा है वो 1 तारीख को तय हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता इसी के तैयारी में हम लोग सभी बैठक कार्य कर रहे हैं और इसमें इस मंडल में 12 पंचायत के सभी पंचायत के संयोजक और कुछ बूथ अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि जिस तरह पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है, इस राज्य सरकार के खिलाफ सभी कार्यक्रमों में जहां जहां संकल्प यात्रा आयोजित हुई है, एक बड़ी उपस्थिति लोगों की रही और कार्यकर्ता का ही नहीं,
क्षेत्र की जनता का भी आज भारतीय जनता पार्टी से जो आस जगी है ये कार्यक्रमों में दिख रहा है। निश्चित रूप से यह राज्य सरकार जिस तरह से झारखंड की जनता को ठग कर, चाहे वह युवा हो, किसान हो, चाहे अन्य क्षेत्र के हो, चाहे महिलाएं हो, सभी को जिस तरह से इस राज्य सरकार ने ठगा है, इसका फलाफल संकल्प यात्रा में दिख रहा है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आने वाला दिन जो 1 अक्टूबर को गांधी विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा होना है, इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरह जनता में आक्रोश है, ये दोनों चीज को हम मानते हैं कि देख करके मानते हैं कि निश्चित रूप से गांडे में ऐतिहासिक सभा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का संकल्प यात्रा की 18 सितंबर को स्वास्थ्य मेला का सफल आयोजन को लेकर बुधवार को प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में एक बैठक किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मेला को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा की गई। आगामी 18 सितंबर को स्वास्थ्य मेला गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित किया जाना सुनिश्चित है। इसके सफल कार्यक्रम हेतु बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक ने किया। प्रमुख श्री महोदय ने कहा, स्वास्थ्य मेला की व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सभी जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी द्वारा अवगत किया जाए, ताकि स्वास्थ्य मेला का लाभ लेने के लिए गांव-गांव से भारी संख्या में मरीजों की उपस्थिति हो सके। 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित ने कहा, जन जन तक खबर पहुंचाने के लिए कम से कम एक दिन प्रचार वाहन से प्रचार कराया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने संयुक्त रूप से कहा, सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गरीब लोग जो पैसे के अभाव में विभिन्न बीमारी का जांच नहीं करा पाते हैं, वो कम से कम इस कैंप में आकर अपना बीपी, शुगर, मलेरिया, टीबी आदि बीमारियों का जांच करा सकेंगे। साथ ही हर कार्यक्रम का अलग अलग स्टॉल लगाया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अब्बू कासिफ हसन ने कहा, यह कार्यक्रम सरकार का बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी तरह का जांच, हर बीमारी का काउंसलिंग किया जाएगा। इस बैठक में प्रमुख उप प्रमुख किशोर मुर्मू के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, थाना प्रभारी साकेत कुमार देव, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक शिव नारायण मंडल, लेखा प्रबंधक जफर इकबाल, रमेश मुर्मू, राजनीश कुमार आदि उपस्थित थे। ये प्रखंड स्तर में आज मीटिंग रखा गया है। प्रमुख जी की अध्यक्षता में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला जो 18 तारीख को यहाँ पे करना है, ब्लॉक कैंपस में लगेगा। इसमें सभी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से, और इसमें आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुटे और फ्री का अपना जांच करवाएं। कोई भी बीमारी है तो पता लग जाए आदमी। और इसमें सब लोग पत्रकार बंधु से हम लोग कहना चाहेंगे, सब लोग सहयोग करें, इसको प्रचार प्रसार करें। 18 तारीख को सभी लोग यहाँ पर आएँ। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।